फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले पूरे देश को धीरे धीरे कर बेचने में लगी है मोदी सरकार। जी हाँ, देश को बेच दिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जयंत चौधरी का बड़ा हमला। बोले बीजेपी के पास अभी इतनी दौलत नहीं कि वो जयंत को खरीद सके। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हामिद अंसारी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में सांप्रदायिकता और दंगे फैला रही है बीजेपी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टीपू सुल्तान को लेकर जी आपको बता दें, संजय रावत ने खोली भाजपाइयों की पोल। बोले टीपू सुल्तान ने देश के लिए काफी कुछ किया था। जी हाँ, आखिरी दम तक, मरते दम तक हार नहीं मानी थी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राज बब्बर दे सकते हैं कांग्रेस को झटका, वापिस एक बार होंगे सपा में शामिल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान जलंधर से। जी हाँ, कौन होगा दोस्तों सीएम। दरअसल आने वाले समय में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी से डिसाइड कर बताएंगे कि पंजाब का नया सीएम चेहरा कौन होगा, या फिर चन्नी ही होंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ देश में झूठ फैलाती है, ये जाटों को बुला ले या जाटों के साथ मीटिंग कर ले, अब की बार सत्ता में नहीं आएगी ये सरकार। गायब है ये सरकार, ढूंढते फिर रहे हैं हम इसे 2 साल से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संजय सिंह का बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आती है तो 300 यूनिट फ्री बिजली, युवाओं को नौकरी और भी काफी कुछ दिया जाएगा। जी हाँ, वादों के साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आते से ही सब लोग छुप जाएंगे। जी हाँ, जितने भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दोस्तों, अपर्णा यादव को नहीं मिलेगा टिकट कैंट से। दरअसल दोस्तों कैंट वो सीट है जहां पर बीजेपी का ये कह सकते हैं कि अब मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, वहां से सुरेंद्र चंद्र ने अब अपर्णा यादव को चुनौती दे दी है। बताएंगे कैसे 2 बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़ गए। वहीं पर दोस्तों अब्दुल्ला आजम की पुलिस से भिड़त। बोले फिलहाल नहीं तुम पर भरोसा, तुम ही चला दोगे हमारे ऊपर गोली। जी हाँ, अब दोस्तों आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने पुलिस को घेर लिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, जयंत चौधरी बोले हमारी सरकार आएगी तो किसानों पर लाठियां नहीं चलेंगी, ये वादा करते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बताया उत्तर प्रदेश में होने वाला है क्या फेरबदल, क्या आखिरकार जयंत को शामिल करने के पीछे अमित शाह का प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है, क्या बीजेपी हार रही है। कई सवाल है दोस्तों जिनके जवाब हम देंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता केंद्र सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे कर देश को बेच दिया। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश को सौंपकर प्रधानमंत्री निकल गए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ किए हुए वादों को अपमानित किया है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते कुछ है और करते कुछ है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बना रही है बीजेपी। देश में लगातार देश के बिगड़ती हालात की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है। राहुल गांधी ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधते हुए कहा कि बीजेपी देश में एक सांप्रदायिकता वाला माहौल बना रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब देश में इस तरीके का माहौल होगा तो देश की जनता त्रस्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार पर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। राहुल गांधी की इस बात के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मच गया है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस बार पंजाब में इस बार भी कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है। राहुल ने कहा कि फिलहाल हम पंजाब के लोगों को अच्छे से जानते हैं, पंजाब में शांति और अमन जो है यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को धोखा नहीं दिया है बल्कि उन वोटरों को धोखा दिया है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन ब दिन नए नए रूप दिखा रही है। और इसी के साथ साथ अखिलेश ने राहुल गांधी ने दावा ठोक दिया कि फिलहाल इस बार भी उनको जो है यहाँ पर पूरी तरीके
तरीके से भाजपाइयों को मिटा देंगे। जी हाँ, राहुल ने कहा कि देश में सांप्रदायिकता और नफरत को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी तो इसके ऊपर कई सवाल उठेंगे ही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों कहते थे अब्दुल्ला आजम भिड़े बीजेपी से, बोले फिलहाल नहीं तुम लोग पर भरोसा, मार दोगे हमें ही गोली। दरअसल दोस्तों अब्दुल्ला आजम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगा जिसमें वो पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहा है। अब्दुल्ला आजम का पुलिस से कहना है कि फिलहाल वो कोरोना के सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। दरअसल अब्दुल्ला आजम दोस्तों अपनी रैली का प्रचार करने पहुंचे थे जिसके तहत उत्तर प्रदेश में उनको पुलिस ने रोक लिया, जहां पर बताया गया कि उनकी 15 गाड़ियां थी। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि फिलहाल हमें आप लोगों की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्या पता कि तुम ही लोग हमारे ऊपर गोलियां चला दो। जी अब आप समझिए दोस्तों, कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आजम को पता है कि उनकी जान को खतरा है। अब्दुल्ला आजम ने साफ कहा कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, क्या पता यही लोग हमारे ऊपर गोली चला दे। अब्दुल्ला आजम ने दोस्तों चुनौती देते हुए कहा कि वो उत्तर प्रदेश में न सिर्फ चुनाव जीतेंगे बल्कि वो सपा की सरकार भी आएगी। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि सबके वोट मिला लो तब भी मुझे हरा नहीं पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं। दरअसल दोस्तों अब्दुल्ला आजम को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। अब्दुल्ला आजम के पिताजी जो कि दोस्तों आपको बता दें आजम साहब हैं, वो जेल में काफ़ी दिनों से बने और यही कारण है जो अब्दुल्ला आजम का हौसला लगातार फूटता चला जा रहा है। हालांकि अभी अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ ही जेल में बंद थे, लेकिन उनको दोस्तों ज़मानत मिल गई है और आजम खान की ज़मानत पे अभी और चीज़ों पर ज़मानत मिलना बाकी है। यही कारण दोस्तों जो अब्दुल्ला आजम ने जेल से बाहर निकलते ही बिगुल फूंक दिया। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि फ़िलहाल उन्हें बीजेपी के ऊपर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है, ना ही इस पुलिस के ऊपर। अब्दुल्ला ने कहा कि फ़िलहाल हमें तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जब पुलिस वाला अब्दुल्ला आजम से बहस करता है तो अब्दुल्ला साफ कह देते हैं कि मुझे तुम लोग पर भरोसा नहीं है, मुझे तो ये यकीन है कि तुम लोग ही मुझे गोली से मार दोगे। इस तरीके का दोस्तों वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अब्दुल्ला आजम पुलिस से बहुत ज़्यादा तप चुके हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों जेल में रहकर आए और उनके साथ किस तरीके का बुरा व्यवहार हुआ है दोस्तों ये हम भी जानते हैं अच्छे से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल गई, राज बब्बर दोस्तों कांग्रेस को दे सकते हैं बड़ा झटका, हो सकते हैं सपा में शामिल। दरअसल दोस्तों अब राज बब्बर को लेकर एक खबर निकलकर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि राज बब्बर दोस्तों बहुत जल्दी बीजेपी को झटका दे सकते हैं और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि दोस्तों ये हम किस लिए बोल रहे हैं, ये हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि राज बब्बर जो है वो पहले सपा में ही थे, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि राज बब्बर एक बार फिर से जो है सपा का दामन थाम कर कांग्रेस को बाय बाय टाटा अलविदा कह सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए उत्तर प्रदेश में बदलती राजनीति यही कह रही है कि लोग जो है वो एक के बाद एक सीटें बदल रहे हैं, यानी कि कोई बीजेपी के पाले में जा रहा है तो कोई कांग्रेस के पाले में जा रहा है तो कोई दोस्तों अखिलेश के पाले में जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अभी जो फेरबदल का खेल है वो चालू है। आप दिखाई दे रहा है दोस्तों सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसको लेकर वो खुद ही फंसने वाली है, क्योंकि चौतरफा ये मामला हो जाएगा, एक तरफ सरकार एक तरफ जनता। और ये साफ है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति सरकार को पल पल जो है यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से हिला रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताओ दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जयंत चौधरी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले अभी बीजेपी के पास इतनी दौलत नहीं कि वो जयंत चौधरी को खरीद ले। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी ने भाजपा पर हमला बोल दिया। जयंत चौधरी का कहना है कि बीजेपी हार रही है इसीलिए वो लोगों को साधने में लगी है, जिसको हार का डर होता है वही इस तरीके का काम करता है। आपको बता दें जयंत चौधरी ने कहा कि अगर सरकार को किसी से माफ़ी मांगना चाहिए और किसी से जो यहाँ पर सच्चा प्राश्चित करना है तो वो बीजेपी किसानों से माफ़ी मांगे, सबसे पहले किसानों को बनाए। जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी जब भी चुनाव आते हैं तो वो इसी तरीके का गंदा खेल खेलती है। और जाहिर सी बात है जयंत चौधरी के बयान के बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। जयंत ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो बीजेपी के खिलाफ आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। जयंत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हालात हमसे देखे नहीं जाते। आज जिस तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को भगवाधारी बना दिया गया और भगवा आतंक दोस्तों किस तरीके से पैर पसार रहा है ये आप भी अच्छे से देख रहे हैं। यही कारण जो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि फिलहाल आने वाले समय बीजेपी के साथ होने क्या वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी टीपू सुल्तान को करने में लगी है बदनाम। टीपू सुल्तान वो थे दोस्तों जिन्होंने आखिरी दम तक हार नहीं मानी थी अंग्रेजों के सामने। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें टीपू सुल्तान का इतिहास अगर ये अंधभक्त पढ़ लें तो इनको थोड़ा समझ में आ जाए कि टीपू सुल्तान थे क्या। दोस्तों हर राजा और हर मुग़लों के बारे में इन लोगों ने अपने मन धड़क कहानियाँ बनाई हैं और उन्हें गलत बताया है, जबकि दोस्तों उन लोगों ने किस तरीके से देश को बचाने में साथ दिया था ये इन लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है या फिर इनको पता ही नहीं है कि फ़िलहाल देश में क्या क्या हुआ है। यही कारण दोस्तों जो अब आपको बता दें महाराष्ट्र में जानबूझकर टीपू सुल्तान को बार बार दोस्तों टारगेट किया जा रहा है और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी के ऊपर लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जो है यहाँ पर टीपू सुल्तान के नाम को लेकर हंगामा हो चुका है, लेकिन अब तो इतना हंगामा बढ़ा दिया गया है कि जो पीछे लोग रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है इन सबको देखकर। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि टीपू सुल्तान के नाम पर जिस तरीके दंगा फैलाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी फंसेगी और बीजेपी के कई वो दिग्गज नेता दोस्तों जो कि इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। अब उद्धव ठाकरे ने इनके ऊपर चाबुक चलाते हुए संजय रावत ने बयान दिया कि फ़िलहाल टीपू सुल्तान का इतिहास किसी ने पढ़ा नहीं है। उनका इतिहास साफ साफ कहता है कि उन्होंने दोस्तों अंग्रेज़ों को भगा दिया था, यहाँ तक कि उनके सामने घुटने भी नहीं टेके थे। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, बीजेपी का पूरा गेम जो है दोस्तों वो ओवर हो चुका है फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों जयंत चौधरी का किसानों से वादा, बोले अगर हमारी सरकार आई तो लठ नहीं चलेंगे, ना ही किसानों को मारा पीटा जाएगा। जी हाँ दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी ने अब बड़ा हमला बोल दिया। जयंत चौधरी का कहना है कि फिलहाल जो लोग किसानों के ऊपर लाठियां चलाते हैं उनको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। जयंत चौधरी का कहना है कि वो बीजेपी के ऊपर जो है यहाँ पर बीजेपी को पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और ना वो कभी बीजेपी में शामिल होंगे। जयंत ने कहा कि उनको काफ़ी लोग साधने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये तो साफ है कि वो किसी के साथ जाने वाले नहीं है। जाहिर सी बात है उसको इस वक्त काफ़ी गुस्सा फूटता हुआ नज़र आ रहा है और यही कारण जो बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। उत्तर प्रदेश के हालात दोस्तों बद से बदतर होते चले जा रहा है और यही कारण जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि दोस्तों अब उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब में कौन होगा सीएम चेहरा, राहुल गांधी ने बताया। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी कल गोल्ड टेम्पल माथा टेकने पहुंचे थे, जिसके बाद दोस्तों मंदिर से आने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल पंजाब का सीएम हम नहीं बल्कि पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर ये तय करेंगे कि फिलहाल पंजाब का अगला सीएम कौन होना चाहिए, किसका चेहरा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि पंजाब का अगला चेहरा कोई और नहीं के चन्नी ही होंगे। इसका एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि चन्नी जहाँ से आते हैं वो दलित समाज के हैं और दलित समाज को दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा है कि फ़िलहाल वो दलित और पिछड़े लोगों के साथ है। जिस तरीके से उनको टारगेट किया जाता है, यहाँ तक कि दोस्तों जो भी करना हो उन्हें उन चीज़ों में रोक लगाई जाती है, सरकार तक इनके पास नहीं जाती है। लेकिन जब वोट आता है दोस्तों तो दलित के घर पर खाना तक खा लेते हैं मुँह बनाकर कि भैया अभी तो ये खा लो, बाद में रबड़ी मिलेगी सत्ता की। अब आप समझिए जिस तरीके से आम जनता के साथ होता है, जिस तरीके से किसानों के साथ होता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। यही बात है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें सरकार, जी हाँ आपको बता दोस्तों अब 13 महीने की जो सरकार थी दोस्तों वो अब पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि सामने आ गई। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल जो बिहार में हो रहा है डबल इंजन सरकार में, उसका 1-2 साल या 13 महीने में ही कट्टा चिट्टा खुल गया था कि बिहार में क्या हुआ था। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है लेकिन वहाँ पर विकास के नाम पर 0 बटा सन्नाटा है। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और वो अपने बारे में सोचते हुए काफ़ी कुछ दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में। क्योंकि आप देख लीजिए बीजेपी जो वादे करती है उन वादों को निभाती नहीं है
और अगर बात की जाए बिहार की, तो अखिलेश यादव की बात गलत नहीं है दोस्तों। बिहार में ये तक वादा किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद हम 20 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन दोस्तों नौकरियां हैं कहाँ, कोई पूछने वाला है नहीं। और ये वोट क्यों मिल जाते हैं दोस्तों सरकार को, क्योंकि देखिए आप ईवीएम में घोटाले हो जाते हैं। सरकार जानबूझकर ऐसी चीज़ें कर रही है बीजेपी की सरकार, जिससे कि ना दोस्तों लोग तलाशी ले पाए, ना कुछ ऐसा कर पाए जिससे कि इनकी चोरी पकड़ी जाए, क्योंकि सरकार तो अभी नहीं की है, चाहे ईवीएम में घोटाले हों या फिर दोस्तों किसी और चीज़ में। इन लोगों को पता है कि अभी इनके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं। आप देख लीजिए जितने भी बीजेपी ने कारनामे किए उन कारनामों की लिस्ट बीजेपी के खुद के ही पास है, लेकिन शायद इन कारनामों को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से घिरी हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली वीक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता राहुल गांधी का ट्विटर किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्विटर से शिकायत की है कि इनके फॉलोअर्स को कम किया जा रहा है अपने आप ही। राहुल गांधी ने दोस्तों आपको बता दें अपनी चिट्ठी में ट्विटर से ये मांग की कि ट्विटर जो मोदी सरकार के आगे पूरी तरीके से फेल हो चुका है और वो मोदी सरकार के आगे घुटने टेक चुका है। राहुल गांधी ने दोस्तों ट्विटर पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ट्विटर मोदी सरकार के दबाव में हमारे फॉलोअर्स कम करता जा रहा है। यही कारण दोस्तों जो कांग्रेस के फॉलोअर धड़ाम से बढ़ते जा रहे थे, दमादम बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों अब धड़ाम से नीचे गिराया जा रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी को शक होगा और उन्होंने ट्विटर के पराग से शिकायत की। हालांकि दोस्तों ट्विटर की तरफ से ये जवाब आया कि आप लोग हम पर विश्वास रखें। जी हाँ, ट्विटर के जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं वो हाइड रहते हैं फॉलोवर, और उनको कोई देख नहीं सकता। इस तरीके से दोस्तों ट्विटर ने जवाब दिया। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी हो, और आग कहां पर लगी है ये तो आप लोग और हमें डिसाइड करना होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता योगी आदित्यनाथ को लगेगा बड़ा झटका। पंजाब में दोस्तों 2 सीटों पर आपस में ही भिड़ गए बीजेपी के नेता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लगता है बीजेपी के एक बाद एक बड़े नेता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है। अब आपको बता दूं दोस्तों अपर्णा यादव और जो यहाँ पर कैंट सीट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कैंट सीट पर अपर्णा यादव और सुरेंद्र चंद ये दोनों आपस में भिड़ गए। सुरेंद्र चंद्र का कहना है कि फिलहाल जो सीट है दोस्तों कंठ सीट, इससे दोस्तों वही चुनाव लड़ेंगे और वही जीतेंगे भी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कैंट की जो सीट है इसको लेकर हमेशा से सियासत होती रही है, क्योंकि दोस्तों अब कैंट की सीट को लेकर 3 प्रत्याशी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहा है। पहली अपर्णा यादव दोस्तों, दूसरे बीजेपी के मंत्री, और तीसरी जो सुरेंद्र चंद है दोस्तों दूसरे मंत्री वो हैं। अब इन दोनों में आपस में ही भड़प चल रही है कि फिलहाल इस फ्लैट को कौन लेगा। यानी कि दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि अब इस सरकार को कौन लेगा और ये सरकार किसके हपट्टे में आएगी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों सुरेंद्र जो हैं चंद्र वो इससे पहले भी जीत चुके हैं, यानी कि वो विधायक बन चुके हैं यहाँ से और वो सीट जीत गए थे। अब यही कारण दोस्तों जो अपर्णा यादव को लेकर सुरेंद्र चंद्र ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अपर्णा यादव चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि अपर्णा यादव तो आई यहाँ पर हैं और कैंट की सीट को लेकर दोस्तों 3 लोग आपस में भिड़ रहे हैं। एक तरफ अपर्णा यादव है जो कि खुद कह रही है कि भैया उनको यहाँ से लड़ना है, दूसरी तरफ बीजेपी का नेता है जो कह रहा है कि यहाँ से मैं ही लड़ूंगा। मानी कि अब बीजेपी के खिलाफ दोस्तों बीजेपी हो या फिर आम पार्टियां, अब 3 लोग जो यहाँ पर उम्मीदवार बढ़ गए और बीजेपी में भगदड़ मच गई, क्योंकि आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है जितने बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता। आप देखिए किसी को टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी आपस में ही भड़ास निकाल लेती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अमेरिका में दोस्तों गरजे हामिद अंसारी बोले फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बना रही है बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हामिद अंसारी ने अभी सरकार के ऊपर न चाहते हुए भी फिर से एक बार निशाना साध दिया। हामिद अंसारी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी देश में लगातार नफरत बांट रही और नफरत बांटने के चक्कर में दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। ये तो आप भी जानते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश का हालात इस वक्त क्या है, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी एक एक कर दोस्तों अपनी पूरी जो ताकत थी वो झोंक चुकी है और अब उसकी ताकत में कोई दम रहा नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, खान सर पटना वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से भड़के स्टूडेंट बोले खान सर को बेफालतू में किया जा रहा है टारगेट। दरअसल दोस्तों आप समझिए अब खान सर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कहा गया कि खान सर ने बच्चों को भड़काया, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खान सर ने जो बच्चे हैं उनको कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि खान सर समझ चुके थे कि फिलहाल वो ड्रोन में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा।
और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी पूरी तरीके से फिरती हुई नज़र आ रही है। आप देख लीजिए कि इस वक्त जो हालात बना रखे हैं दोस्तों बीजेपी ने, उसमें वो पूरी तरीके से घिर गई है और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नज़र आने वाला है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगने वाला है एक और करारा झटका। दरअसल दोस्तों राज बब्बर के आने से क्या सपा की राजनीति हो जाएगी और भी ज़्यादा सुरक्षित। आपको बता दोस्तों बहुत जल्दी सपा में शामिल हो सकते हैं राज बब्बर, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। बीजेपी के पहले ही कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और अब वो दोस्तों कांग्रेस के नेताओं को भी अखिलेश उड़ा रहा है। यही कारण दोस्तों जब राज बब्बर को जल्दी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और इस्तीफा सौंप सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर